कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां दो बहनें सारा और सरिता अपने माता पिता के साथ रहती थीं। दोनों बहनों को खेलों का बहुत शौक था, विशेष रूप से रहस्यमय और डरावने खेलों का। एक दिन उन्हें एक पुरानी रहस्यमय किताब मिली जिसमें एक विशेष खेल के बारे में लिखा था, सारा सरिता खेल। इस खेल के नियम बहुत ही अजीब थे। खेल को रात के समय खेलना होगा। दो लोगों को एक अंधेरे कमरे में खेलना होगा। खेल के दौरान एक सिक्का और एक मोमबत्ती की जरूरत होगी। सारा और सरिता ने इस खेल को खेलने का फैसला किया। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, वे चुपके से एक पुराने वीरान घर में गईं, जो गांव के किनारे पर स्थित था। उन्होंने मोमबत्ती जलाई और सिक्का तैयार किया। सारा ने सिक्का उठाया और खेल की शुरुआत की। खेल के पहले चरण में सारा ने सरिता से पूछा, सरिता क्या तुम यहाँ हो? सरिता ने जवाब दिया, हाँ मैं यहाँ हूँ। इसके बाद सारा ने सिक्का फेंका और खेल का दूसरा चरण शुरू हुआ। दूसरे चरण में सरिता ने सारा से पूछा, सारा क्या तुम यहाँ हो? सारा ने जवाब दिया, हाँ मैं यहाँ हूँ। उन्होंने यह प्रक्रिया कई बार दोहराई, लेकिन अचानक से उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज धीमी और भयानक थी, जैसे कोई धीमे से हंस रहा हो। आवाज के साथ ही कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। मोमबत्ती की लौ अचानक से तेज और फिर धीमी हो गई। कमरे का तापमान अचानक से ठंडा हो गया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। सारा और सरिता ने देखा कि एक परछाई कमरे में घूम रही है। वे डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ ली। जैसे ही सारा ने सिक्का उठाया, वह परछाई एक भूतिया रूप में बदल गई। भूतिया की आंखें जल रही थीं और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम मेरी हो। सारा और सरिता ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वे खिड़की की ओर दौड़ी, लेकिन खिड़की भी जाम हो चुकी थी। अचानक सरिता ने याद किया कि किताब में एक उपाय लिखा था, अगर तुम डरावनी आत्मा से बचना चाहती हो तो भगवान का नाम जपो। सरिता ने तुरंत भगवान का नाम लेना शुरू किया और सारा ने भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे भूतिया का स्वरूप धुंधला होने लगा और वह गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और दोनों बहनें जल्दी से बाहर भाग निकली। घर पहुंचकर उन्होंने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। उनके माता पिता ने उन्हें समझाया कि कुछ खेल और रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। उस रात के बाद सारा और सरिता ने कभी भी ऐसे खतरनाक खेल खेलने का विचार नहीं किया और हमेशा अपने माता पिता की सलाह मानी। इस प्रकार सारा और सरिता ने न केवल अपने साहस का परिचय दिया, बल्कि यह भी सीखा कि कभी कभी कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही छोड़ देना बेहतर होता है।